ह्यूमन बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। क्या है? अर्ली ह्यूमन, जैसे अलीशा जैसे लोग दुनिया में पहली बार आए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बड़े बड़े मकान बना लिए, जैसे देखो वो वाली बिल्डिंग, जैसे अलीशा वाली बिल्डिंग, इसे क्या बोला गया, उन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए, आभूषण बनाए, सारी चीज़ें अपने लिए बनाई और बहुत ज़्यादा रहे वो दुनिया में, उसे बोला गया सिविलाइजेशन। क्या बोला गया? सिविलाइजेशन। वैसे हम सिविलाइजेशन का मीनिंग पता है हमें क्या है? सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है एक पूरा एरा जिसमें बहुत, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें रही हैं। क्या रही हैं? बहुत सारी। ये खुश हो रहा है। हाँ, इन प्रीवियस ग्रेड वी हैव स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द वेरियस किंगडम, यानी कि हमने पहले वाले चैप्टरों में क्या पढ़ दिया है, बहुत ज़्यादा किंगडम और एम्पायर के बारे में पढ़ दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किंगडम और एम्पायर में डिफरेंस क्या होता है? किंगडम क्या होता है? छोटा होता है। एम्पायर क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। एंड आल्सो लर्न अबाउट दिस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। इस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को बोलते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसे आईबीसी सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। However, the history of the humanity goes back and much further. In this chapter, we will explore who our or earliest ancestor were. यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे एंसेस्टर कौन थे, ह्यूमैनिटी कैसे आगे बढ़ी, यानी कि इंसानियत जो इंसान थे वो एक कैसे बढ़े, और कौन हमारे एंसेस्टर थे। एंसेस्टर पता है? पापा तुम्हारे एंसेस्टर हैं, दादी तुम्हारी एंसेस्टर है तुम्हारे लिए। अब पता चल गया पूर्वज। When and where they evolve, what kind of food they eat, how they live and how they become what we are today, यानी कि क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। The period of before the development of the writing is the understood mainly through the archaeological evidence। अगर archaeological evidence की बात करें, ऐसे एविडेंस जिन्हें क्या है आर्कोलॉजिस्ट खोद के निकालते हैं, उन्हें बोलते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस। तो उनमें हमें ये समझ में आया कि इस पीरियड में क्या है, हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया एविडेंस से कि वहाँ पर लैंग्वेज थी। क्या थी? लैंग्वेज। इमर्ज एट दी डिफरेंट टाइम्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्टों में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोली जाती थी और डेवलप हुई। वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन एंड द राइटिंग सिस्टम इज एसोसिएट विद द सिंधु सरस्वती नॉन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं? आईबीसी सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईबीसी सिविलाइजेशन। राइट एंड दी एनग्रेविंग फाउंड ऑन ऑब्जेक्ट सच एज अ सील, यहाँ पे मिली थी सील। क्या मिली थी? सील। उसके अलावा मिली थी पॉटरी, इंडिकेट करती थी हड़प्पा यूज़ करती थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को, राइटिंग को। उसके अलावा इट हैज़ नॉट येट बीन डेसिफरेट, लेकिन आईबीसी सिविलाइजेशन की ऐसी जो किताबें थी कभी भी पढ़ी न जा सकी, अभी तक भी पढ़ी नहीं जा सकी। उन्होंने लिखा बहुत कुछ है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए। उसके बाद देखेंगे क्या है, इट हैज़ नॉट येट बीन डेसिफरेट। डेसिफरेट का मतलब होता है कि इन्हें पढ़ा नहीं गया है। एज अ रिजल्ट वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट आल्सो रिफर टू एज द सिंधु लिपि। इसे क्या बोलते हैं? सिंधु लिपि। पता है सिंधु लिपि क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंधु नदी पे मिली थी ये। कहाँ मिली थी? सिंधु नदी में। अगर हम अर्ली राइटिंग सिस्टम की बात करें तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ द सुमेरियन इन द मेसोपोटामिया एंड द हेरोग्लिप्स स्क्रिप्ट ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट। यानी कि देखो ये आराम से समझना, पुरानी स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड की जाती है कौन सी? क्यूनिफॉर्म। कौन सी है? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जो कि सुमेरियन। क्या है? सुमेरियन भी क्या है? सुमेरियन मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली इसके वो थी लैंग्वेज। कौन सी थी? सुमेरियन मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया क्या है? क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट इज मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या थी? सिविलाइजेशन थी। क्या थी? सिविलाइजेशन। हेरोग्लिपिक ये क्या थी? स्क्रिप्ट थी कहाँ की? इजिप्ट की। कहाँ की स्क्रिप्ट थी? इजिप्ट की। वो तो विच फ्लोरिश अराउंड द सेम टाइम इन द हड़प्पन, यानी कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया
और IBC, ये तीनों ही जो थी सिविलाइजेशन एक ही साथ कनेक्ट करती थी, एक ही साथ के एविडेंस इन दोनों में मिले हैं। किस में मिले हैं? मेसोपोटामिया और इजिप्ट में। लेकिन जो हमारी IBC है ना, उसमें हमें डेट नहीं पता चला, हमने कार्बन डेटिंग करी। कार्बन डेटिंग का पता है मतलब क्या है? हमने एक वैज्ञानिक विधि लगा के पता लगाया कि इतनी पुरानी हो सकती है। एक्चुअल में जो डाटा है उसे हम पढ़ ही नहीं पाए, ना हम किसी अक्षर को पढ़ पाए, ना किसी चीज़ को पढ़ पाए, हमें समझ ही नहीं आया। उसके बाद देखेंगे लाइक द हड़प्पन स्क्रिप्ट, दीज स्क्रिप्ट हैव बीन डेसिफरेट एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड अबाउट द 500 ईयर एगो। यू विल लर्न मोर अबाउट द लेटर इन द चैप्टर। यानी कि 5000 साल पहले की मानते हैं हम किसे? IBC, वो से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को। किसको मानते हैं? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को। अब देखते हैं हमारे यहाँ हड़प्पा क्या है? हड़प्पा स्क्रिप्ट ऑन दी सील। देखो कुछ इस तरीके से लिखा गया है, समझ आ रहा है क्या लिखा है? नहीं आ रहा ना समझ? वाकई में नहीं आ रहा है समझ? मेरे को तो उर्दू में लग रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हड़प्पा स्क्रिप्ट ऑन दी सील। You have studied about the Harappa script in your previous grade. Observe this seal carefully and discussed why the script has not yet been deciphered. अब देखो यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा गया है, तो इससे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि हमें ये नहीं पता चला कि वो आ को क्या लिख रहे हैं या ए को उन्होंने क्या बनाया, ये नहीं पता चला। जबकि हमें मेसोपोटामिया में ये सारी चीज़ें पता चलती थी, इजिप्ट में भी ये पता चलती थी। Also find out what effort have been made to the decipher it. You can your notebook, consult your teacher or refer to the online resource. यानी कि हम क्या करेंगे? ऑनलाइन रिसोर्स से इसे क्या करेंगे? मतलब कंफर्म करने की बात करेंगे। अच्छा AI भी इसे नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। AI भी क्या नहीं कर पाएगा? पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि AI तो उस चीज़ को बताता है ना हमें जो पहले से गूगल पर हो, दुनिया में हो, किसी वेबसाइट पर हो वो चीज़ दुनिया में हो। हाँ, दुनिया में लेकिन दुनिया में अभी किसी इंसान ने नहीं पढ़ा ना इसे। AI को तो इंसान नहीं बनाया है ना, तो जब इंसान ने नहीं पढ़ा, इंसान ने उसका अर्थ ही नहीं कर पाया, तो AI उसे कैसे कैप्चर करेगा? क्योंकि वो तो डाटा लेता है ना कहीं से, उसे तो डाटा गूगल पे किसी भी सर्च इंजन पे डाटा मिल जाए वो अपने आप कनेक्ट कर लेता है। जब हम AI से वो करते हैं ना, चीज़ों को देखते हैं या गूगल से देखते हैं, तो वो उस पर ना वो दिखाता है, वेबसाइट के नेम दिखाता है ऊपर देखना। जब भी मैं सर्च करती हूँ तो जैसे बायजूस है, दृष्टि IS है, इनके ना वो आते हैं, ऐड दिखाई देते हैं, या वेदांतु के आते हैं, उस पर दिखाई देते हैं, ऊपर दिखते हैं उनके वो दिखाई देते हैं लोगो। From about the 400 BCE, a script known as the Brahmi was used in the part of the southern India and the Ganga Valley। यानी कि क्या है? 400 BC की बात करें, यानी कि आज से 3000 साल पहले की बात करें, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यहाँ पे मिली थी। कहाँ मिली थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहाँ मिली है? साउथन, गंगा के पास, गंगा वैली, ठीक है, नॉर्थ इंडिया। इट वॉज लेटर फॉर्मुलाइज बाई द एम्पायर अशोक। ये क्या है? थर्ड BCE में किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनाई गई थी। एंड द कंटेम्प्रेरी आयरन एज पीपल ऑल ओवर द साउथर्न इंडिया। यू विल लर्न मोर अबाउट द जर्नी ऑफ स्क्रिप्ट इन दी हायर। यानी कि अशोका के बारे में हम स्टडी करेंगे जब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे तब, कि अशोका क्या था, क्या करता था। प्रियदासी बोला जाता था। जेम्स प्रिंसेस था जो उसने पहली बार क्या की थी? पढ़ा था उस स्क्रिप्ट को, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, ठीक है। और ये इतना ताकतवर था जैसे आज के टाइम पे हम क्या इसका साम्राज्य था ना, अशोका साम्राज्य इतना ताकतवर था जैसे आज के टाइम पे हम मान ले चाइना, इतना बड़ा उस टाइम पूरा भारी। हाँ, अब देखो यहाँ से देखेंगे हम क्या है, सुनते रहना तुम भी। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया। अच्छा इसे बाद में देखेंगे। ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑन आ रेलिंग अराउंड दिस स्तूपा सांची मध्य प्रदेश। देखो ये लिखा है ब्राह्मी लिपि में। स्तूपास क्या होते हैं? देखो जब कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी को हम ग्रेवयार्ड में डालते हैं ना, ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान में उसे दफनाते हैं, ठीक है। अच्छा उसके साथ वो रहने का सामान और वो सब कुछ, खाना पीना वो रखते सब कुछ, हाँ। तो उसमें क्या है, हमने ऐसे टीला हिलॉक्स बना दिया उससे, हिलॉक्स मतलब टीला बना दिया उसका। अब टीले को क्या है, हमने क्या दे दिया, एक डिज़ाइन दे दिया, तो उसे बोला गया स्तूपास,
ठीक है। गाँव में आता है? हाँ, गाँव गाँव में नहीं होता, केवल ये कुछ जगह बने हैं। मतलब जो माना जाता है कि भगवान जो बुद्ध थे, ठीक है, जो बुद्धाओं के, वो जो भगवान बुद्ध थे ना, वो क्या करते थे, उनके कुछ लोग की धारणा ये है कि उनके कुछ शरीर के पार्टों को किया गया है इस्तेमाल, कुछ शरीर के पार्टों को, ठीक है। और कुछ लोगों की धारणा ये है कि उनका नहीं, पूरा, उनके पार्ट अलग अलग रखे हाँ, गए हैं। हाँ, तो वो ही है स्तूपास। उनका जैसे हाथ एक जगह, पैर एक जगह, तो स्तूपास वो ही जगह है। और वो देखा जाए तो पूरी मिलके एक बॉडी बन रही है। हाँ। ऐसा रखा गया है। तो 8 जगह ये बोला जाता है स्तूपास हैं, 8 जगह। ज़्यादा मैंने 8 NCERT उसमें पढ़ा है मैंने, नितिन सिंघानिया में, तो 8 जगह वो बताते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं भाई, ठीक है, शायद पुराना डाटा भी हो, ठीक है। इसमें बुक में लिखा था वो। मध्य प्रदेश, अभी हम उसमें, वो भी पुरानी है तुम्हारी वाली भी। देखो, द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर, पहले और अब के टाइम पे ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें, मोर देन 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल अंडर द पीरियड ऑफ द 3 मिलियन ईयर्स एगो टू 500 ईयर। यानी कि इसमें क्या बोला है, 5000 साल पहले के ह्यूमन ने जो लिखा था उससे पढ़ पा रहे थे हम। लेस देन 1% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल अंडर द पीरियड एट द 500 ईयर इंक्लूड द प्रेजेंट। यानी कि आज के टाइम का, आज से पहले जो मतलब हम ये समझ लें कि कितना 99% जो हिस्ट्री थी ना ह्यूमन की हिस्ट्री, वो आज से 5000 साल पहले लिखी गई, और आज के टाइम को उस हिस्ट्री का केवल 1% ही लिखा जा रहा है प्रेजेंट में। अच्छा, हाँ, आज बिल्कुल आज की तारीख से 5000 साल पहले हाँ। 99% हिस्ट्री लिखी गई थी। हाँ, और आज के टाइम पे उसकी 1% भी नहीं लिखा जा रहा। हाँ, 1% लिखा जा रहा है ये बोला। 1% लिखा जा रहा है। अच्छा, मेन सोर्स क्या है जिनसे हमें पता चलता है? मेन सोर्स होती रिकंस्ट्रक्शन, हम किस चीज़ से रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं। इंसानों ने लिखी थी वो 99%। हाँ, देखो, टूल्स इम्प्लीमेंट करके, अदर मटेरियल मेड बाय द ह्यूमन, आर्टिफैक्ट बना के, आर दी मेजर सोर्स की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल वे ऑफ द लिविंग, बोथ मटेरियल रिमेन एंड द राइटिंग डॉक्यूमेंट आर द सोर्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। यानी कि आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, और दूसरे के क्या है, नोट्स देखते हैं, सोसाइटी का एक परसेप्शन भी देखते हैं कि हमें क्या लिखना है। ज़्यादातर हम क्या है, मोबाइल का यूज़ करते हैं, उसी में PDF वगैरह रखते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल्स, यानी कि क्या है, इट जनरली डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड दी थॉट एंड आइडियाज़ ऑफ पीपल। यानी कि उस टाइम पे उनके थॉट और आइडियाज़ को हम जल्दी से कैप्चर नहीं कर पाते थे, आज से 5000 साल पहले। लिटरेचर रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स, एविडेंस, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ। आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे आराम से देखना, जैसे तुम हो, ठीक है, लिटरेसी की बात करें तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट देखो, कल्चर के बेस पे कैसे होंगे, जैसे तुमने कहीं पूजा पाठ कराया तो वहाँ पर भी नाम लिखा हुआ, ठीक है। और जो पॉलिटिकल वे में, जैसे हमारे पास वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड इकोनॉमी का हो जाएगा, और जो वोटर कार्ड है वो पॉलिटिकल में। आज के टाइम पे ना तीनों एस्पेक्ट में, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल बेस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उस टाइम पे। हाँ, अपनी क्या, सबकी होती है, सबके पास। अब देखो क्या है, मेजरमेंट ऑफ द टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम इज द अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज द डेटिंग इवेंट एंड कल्चर इज ओनली द अप्रॉक्सीमेट डेटिंग ऑफ द कल्चर एंड द इवेंट बिकम द रिलेटिवली एक्यूरेट बिकम बिकॉज द राइटिंग रिटन डॉक्यूमेंट्स मेंशन स्पेसिफिक डेट और इवेंट सच एज द कोरोनेशन एंड वॉर। देखो आराम से देख रहे हैं, इसमें क्या है, ज़्यादातर हमारे पास डेट जो होती थी वो अप्रॉक्सीमेट की है, फिक्स नहीं है। पहले वाले में 5000 साल पहले वाले, और आज के टाइम पर डेट है, व्हाट्सअप दिखा रहा है, बुकें दिखा रही हैं, उनके ऊपर देखो, बुकों के ऊपर क्या है, सन लिखी रहती है, यहाँ पे देखो पार्ट्स 1 लिखा रहता है, सन भी लिखी रहती है, देखो हाँ लिखे रहते हैं, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो लिखी हुई होगी, ठीक अरे लिखे है, रहते हैं। किसने बनाया है, क्यों बनाया है, सब कुछ लिखा रहता है, सब कुछ, सारा एविडेंस मिलेगा आज के टाइम पर। वाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री की, हम हिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं? पहले तो अर्ली को छोड़ो, हम हिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसे एविडेंस मिल जाए जिससे कि हम आगे की लाइफ को सस्टेन कर सकें, जो हमसे गलती हुई है वो गलती दोहराए ना। हाँ, इसीलिए करते हैं, ठीक है।
The study of early human history helps us understanding the long period of the humankind's biological and cultural evolution in the relation to the change, climate change and in the environment. यानी कि उस टाइम पे जो बायोलॉजिकल कल्चरल एवोल्यूशन हुआ है उसकी स्टडी करते हैं, उसके अलावा जो क्लाइमेट में चेंज आया और इन्वायरमेंट में चेंज आया किस वजह से आया, एक इस बेस पर भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब कि देखो बायोलॉजिकल सबको पता है, बायोलॉजिकल मतलब मेरे पापा जो हैं मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, यानी कि उनके जीन है मेरे अंदर। ठीक है, बायोलॉजिकली सबको पता है। अब एवोल्यूशन का मतलब नहीं पता। एवोल्यूशन का मतलब क्या था, मेरे पापा ने उस टाइम पे मतलब इंजीनियरिंग करी थी और फिर मेरे पापा ने सोचा कि मैं इसे बायो दिलवा दूंगा तो ये डॉक्टर बन जाएगी। तो क्या ये हुआ, ये एवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ, एवोल्यूशन, यानी कि हमने आगे बढ़ाया पीढ़ी को, आगे बढ़ाना। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें अपने आप को डेवलप करना है। क्या करना है, डेवलप। refer to the gradually physical and genetical change through which our early ancestor known as the Australopithecine, क्या बोलेंगे, Australopithecine, इन्हें क्या बोलेंगे, एंसेस्टर बोलेंगे, Australopithecine, क्या बोलेंगे, Australopithecine। इसका मतलब क्या है, एंसेस्टर है। एंसेस्टर मतलब मेरे एंसेस्टर मेरे पापा हैं, अखिल के एंसेस्टर उनके पापा हैं। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, क्या होगा, पूर्वज। ऑस्ट्रियल मीन्स दी साउथर्न एंड दी पैथिक्स इज मीन्स दी प्रिमिटिव, यानी कि इसमें ऑस्ट्रिया मीन्स क्या है, साउथर्न पार्ट वाले लोग, और पैथिक्स का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि फर्स्ट, क्या होगा, पहला। इवॉल्व इनटू दी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग कॉल्ड दी होमो सैपियंस, और आज के जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, क्या है, ह्यूमन, उसे बोलते हैं होमो सैपियंस। लेकिन हम कब बोलते हैं इसे, बायोलॉजिकल टर्म है। ये इंसान का नाम हम कहते हैं ना, आदमी जा रहा है, औरत जा रही है, या फिर लोग जा रहे हैं, जनता जा रही है, या क्राउड जा रहा है, ये सारे नाम नहीं है, ये सोशल नाम है। क्या है, सोशल। अगर बायोलॉजिकल नाम की बात करें ह्यूमन की तो होमो सैपियंस है। क्या है, होमो सैपियंस। हम भी उन एनिमल की तरह हैं जैसे कैट है, काऊ है, डॉग है, गॉट है। इन एनिमल में हमें लीनियस ने रखा है। किसने रखा है, लीनियस। ये कौन थे, वैज्ञानिक। कौन थे, वैज्ञानिक। कल्चरल एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन अडेप्ट टू देयर दी सराउंडिंग ड्यूरिंग दी क्वाटरनरी पीरियड्स, यानी कि क्या है, कल्चरल जैसे एवोल्यूशन हुआ, कल्चर में बढ़ोतरी हुई, और एक्सप्लेन किया ह्यूमन ने कि किस तरीके से उसने अपनी चारों तरफ की चीज़ों को उसने अडॉप्ट किया है। अब क्वाटरनरी पीरियड का मतलब क्या है, लास्ट 26 लाख ईयर, जिसमें क्या था, प्रेजेंट, पहले के 20 लाख ईयर पहले स्टार्टिंग हुई है जब इंसान की, उस टाइम की बात करें, इतने साल पहले की, उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट पार्ट। टू दी सर्वाइवल चेंजिंग क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट चेंज जैसे हुआ ना, तो सर्वाइविंग के लिए एंड क्या है हमारा, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई। क्या हो गई, इन्वायरमेंटल कंडीशन। उसके बाद ह्यूमन डेवलप किया, ह्यूमन्स ने अपने औजार बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई, और क्या, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, नेचुरल रिसोर्स का भी उसने यूज़ किया। नेचुरल रिसोर्स का जैसे एनिमल को उसने मारा, मारने के बाद उसने क्या किया, उस एनिमल को आग पे जला करके खाया, उसे अपने आप को जिंदा रखना। फिर उसने उसे धीरे धीरे चूल्हे में कन्वर्ट कर लिया। किस में कर लिया, चूल्हे में। फिर उसने क्या बना लिया, गैस बना ली। ठीक है, तो उसने अपने आप को क्या किया, डेवलप किया। क्या किया, डेवलप किया। ओवर द टाइम ह्यूमन वे ऑफ द लाइफ चेंज फ्रॉम दी हंटिंग एंड गैदरिंग। पहले क्या करते थे, मारते थे, फिर इकट्ठा करते थे, और एग्रीकल्चर और फूड, ये सारी चीज़ों से हमारा जन्म हुआ। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड एंड मटीरियल गुड्स लेट दी फाउंडेशन फॉर द इमर्जेंस ऑफ द सिविलाइजेशन। अब आराम से समझेंगे। देखो अखिल है, अखिल के पास क्या है, अभी 10 लाख रोटियाँ। कितनी है, 10 लाख रोटी। अब इसे पता है कि मैं एक दिन में ना कितनी खा जाऊँगा, मैं एक दिन में 10 रोटियाँ खा जाऊँगा। कितनी खा जाऊँगा, 10। अब मुझे क्या है, अगले ना पूरे 1 साल के लिए बचा के रखनी है, क्योंकि मुझे इसी दिन इसी टाइम पर मुझे ये 10 लाख रोटियाँ और मिलने वाली। तो ये क्या करेगा, उन्हें ऐसी जगह पर रखेगा जहाँ से ये आसानी से यूज़ कर सकें और वो ख़राब भी ना हो। 2 चीज़ रखेगा। ऐसे ही उस टाइम के लोग क्या करते थे, जो भी चीज़ उगाते थे खेत में, या जो भी हंट करके लाते थे, या जो भी बीन के कुछ भी करके गैदरिंग करके लाते थे, उसे इकट्ठा ऐसे करके रखते थे कि अगली साल ही आएगा। ठीक है, लेकिन आज के लोग ये नहीं करते। आज के लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इस मौसम में भी हमें मटर खाने को मिलते हैं।
मिल रही है ऐसा वैसे कोई इसमें, मौसम नहीं है जिसमें बिन लेकिन वैसे हर मौसम एक्चुअल की में चीज नहीं हर मौसम में मिलती, मिल जाती एक्चुअल में ना मिलती नहीं है ऐसी। है। सही कह रहे हो। आप देखेंगे द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड एंड मटेरियल गुड्स लेट द फाउंडेशन फॉर द इमरजेंस सिविलाइजेशन इमरजेंस, इसी वजह से क्या बनी, ए सिविलाइजेशन बनी। इट इज़ जनरली एग्री दैट अवर अर्लीस्ट एंसेस्टर evolved and they live in the Africa and began to be move out the कॉन्टिनेंट अराउंड, यानी कि अगर हम इसी बात की बात करें ना तो अफ्रीका में जाते हैं, अफ्रीका के यहाँ पे अफ्रीका में भी इसी तरीके से क्या है सिविलाइजेशन जनरेट हुई, यानी कि बनी। अगर अफ्रीका में कुछ जगहों पे टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता ना, बहुत सारी जगह, कुछ जगह पर नहीं, बहुत सारी जगह पर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे अफ्रीका बिगन टू मूव आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट वो अराउंड 2 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 2 मिलियन ईयर एगो की बात करें, 20 लाख साल पहले की बात करें तो होमो एरेटस क्या है, होमो एरेटस अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर होते थे। क्या होते थे, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर। ये क्या है, जैसे होमो सैपियंस है ना, ऐसे अफ्रीका में भी होमो सैपियंस थे, तो उनके पूर्वजों, होमो सैपियंस हम इंसान, उनका नाम है, मैंने अभी बताया ना कि आदमी, औरत, जनता, क्राउड, ये क्या है, बायोलॉजी का होता है होमो सैपियंस। हाँ ठीक है। तो वो क्या था, होमो एराडिकस क्या था, अफ्रीकन जो के एंसेस्टर हुआ करते थे उनके नाम क्या है, होमो एराडिकस। अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर होते थे स्टोन टूल सच एज दी हैंड एक्स क्लेबर्स वॉज दी फर्स्ट होमिनिन क्या है, होमिनिन। पहले लोग जो कुल्हाड़ी का यूज़ करते थे उन्हें क्या वो यूज़ करते थे, तो फर्स्ट जो लोग थे जिन्हें कुल्हाड़ी का यूज़ किया था उन्हें बोला था होमिनिन्स। क्या बोला था, होमिनिन्स। टू एग्जिस्ट अफ्रीका, ये कहाँ एग्जिस्ट करते थे, अफ्रीका में। दीज टूल हैव बीन फाउंड इन दी अदर पार्ट ऑफ द एशिया, एशिया में भी इनके टूल मिले, अब यूरोप में भी मिले। इंडिकेट करते हैं ओरिजिन इन द अफ्रीका एंड द डिस्पर्सन बियॉन्ड द कनेक्टिव कॉन्टिनेंट अबाउट द 2 and 0.5 मिलियन एगो, यानी कि ये चीज़ पता है, जो अफ्रीका के जो एंसेस्टर थे उनके टूल हमें कहाँ मिले, एशिया में मिले और यूरोप में मिले। तो इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब ये था कि बीच में समुद्र नहीं था, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे तो बोट ही नहीं थी, या फिर बांसों पे जाते होंगे या फिर किसी चीज़ पे तैर के जाते होंगे। क्योंकि एक बात हमने एराडी क्या था, नाम क्या था, ह्यूमन्स एरेक्टस जो थे उनके एविडेंस तीनों कॉन्टिनेंट में मिले। किस मिले, तीनों कॉन्टिनेंट। अब अलीशा क्या है, एशिया से यूरोप जा सकती थी नहीं, बिना किसके, बिना उसके यूज़ करके टेक्नोलॉजी के और हाँ, बिना बोट के नहीं जा सकती ना, लेकिन उस टाइम पे जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्ट होंगे, इनके लैंड रूट मिले होंगे, या फिर इन्हें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी या आती फिर वो, अरे वो होता था ना इसके जैसे, वो पानी के भाव के जैसे सामान वो समझ गए। हाँ हाँ समझ गई। वो नदी में देख के आए हो ना, अभी क्या, अभी गए थे तब देख के आए ना कांवड़ में, अब मुझे पता है, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। हाँ ठीक है, वो होता था। हाँ वो होता होगा जब। अब देखो क्या है, अनदर मेजर वेव ऑफ द मूवमेंट आउट ऑफ द अफ्रीका टुक अराउंड दी 12,000 क्या है, 12,05,000 ईयर एगो। दिस इज एग्जिस्ट वाज द एसोसिएट विद द अर्ली ह्यूमन सैपियंस, यानी कि ये उस टाइम के ह्यूमंस को आज के ह्यूमन होमो सैपियंस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, किस किस चीज़ में कनेक्ट करते हैं, अरे सब में, सोशल इकोनॉमी पॉलिटिकल तीनों वे में करेंगे। तीनों में। हाँ बायोलॉजिकल में भी करेंगे। ऐसा ही वो उस टाइम पे भी था, हाँ पर कुछ और तरीके से हुआ। हाँ। अब देखो अवर सेल मॉडर्न ह्यूमन वो क्या है, हु आल्सो डेवलप इन दी अफ्रीका एंड 3 क्या है, 3 लाख ईयर साल पहले की बात करें, आर नाउ दी स्प्रेड ऑल ओवर दी अर्थ, यानी कि मतलब 3 लाख साल पहले की बात करें ना, तो पूरा वर्ल्ड जो था ना उसमें अफ्रीका के वो मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं। रिमेन्स मतलब उनके बचे हुए अवशेष मिलते हैं, मतलब ये है कि उनके एविडेंस मिलते हैं। जो अफ्रीका के लोग हैं उनके एविडेंस हर जगह पर मिलते हैं। अफ्रीका के जो लोगों के एंसेस्टर हैं उनके एविडेंस हर जगह मिलते हैं। जैसे क्या क्या मिलता है, जैसे उनके बोन्स के एविडेंस, उनमें क्या डीएनए है ये मिलता है। उसके अलावा मिट्टी मैच होती है, वहाँ के एनिमल के डीएनए भी मैच होते हैं। जैसे लॉयन है अफ्रीका में, तो लॉयन यहाँ के जो लॉयन है ना उनसे मैच होते हैं।
ऐसा माना जाता है कि थ्योरी, मतलब एक अफ्रीका से पूरा वर्ल्ड कनेक्ट है हाँ उस टाइम पे। हाँ, ये हमें एविडेंस बता रहे हैं, हम स्टडी तो यहाँ कर रहे हैं, उसके अलावा एविडेंस बता रहे हैं हमें। थिंक अबाउट इट, वाई डू वी थिंक अर्ली ह्यूमन लेफ्ट अफ्रीका टू दी माइग्रेट टू अदर रीजन। देखो अब आगे तुमने ये बोला था ना कि पूरे लोग कनेक्ट है अफ्रीका से, लेकिन रीज़न क्या था कि वहाँ से सारे लोग माइग्रेट कर गए। माइग्रेट का मतलब चले गए वहाँ से, क्या रीज़न था। अब तुम दिल्ली छोड़ के जाओगे, रीज़न क्या है? वो नहीं है, सुविधा नहीं है, कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है। हाँ, आया समझ। हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर को हम कैसे जानें। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर अर्ली ह्यूमन साइट टू दी अनकवर क्लू सच एज दी टूल, बोन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट लेफ्ट बिहाइंड बाई दी अर्थ अर्ली एंसेस्टर। आराम से समझेंगे। देखो हमें एक जगह है बहुत पुरानी, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, रेलवे लाइन पुराना हो जाएगा, हम घर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? घर। तो हमने ज़मीन में क्या है, खोदी है। क्या किया? खोदी ज़मीन। जब हमने ज़मीन खोदी ना तो उसमें ना हमें हड्डियाँ मिली। क्या मिली? हड्डियाँ। कुछ सामान मिले जैसे हंसिया, चाकू, कुल्हाड़ी, ये मिले, ठीक है। कुछ आभूषण मिले, कुछ सील मिली, कुछ पॉटरी मिली। इनसे हमने क्या की, स्टडी करी और उनसे पता लगाया कि कितने साल पुरानी है। और इसकी स्टडी देखो, जो ज़मीन को खोद के निकालता है ना उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। These clues help and them build a picture of how people live and belong. To the better understanding these clues, archaeologists also experiment by making and using similar tools. This help create use and the depending on these objects in their daily life. पता है ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ना उन टूल्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने वैसे यूज़ किया जैसे उस टाइम पे करते कि कहाँ यूज़ होगा ये, ठीक है। पता है मेरा मानना ये है कि इन्होंने ऐसे यूज़ किया है ना, इससे बेटर तुम गांव में चले जाते तुरंत ही बता देती कैसे यूज़ होते, तुरंत बता देते हो। इन्होंने स्टडी करके पता लगाया है। हाँ, इन्होंने यूज़ करके पता लगाया है, यूज़ करके। हाँ, ऐसी कंडीशन बनाई, उस कंडीशन में रहे, फिर हाँ। उसके बाद तो ऐसा करना है कि गाँव वालों को सब पता रहता है। पर गांव में टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना। हाँ, हु वर आवर ह्यूमन एंसेस्टर। देखो क्या है, हु वर और ह्यूमन एंसेस्टर, कौन इंसान थे उस टाइम पे, कौन थे जो कि ह्यूमन के एंसेस्टर थे, कौन थे जो ह्यूमन के एंसेस्टर थे, पूर्वज थे। द अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट बर्थ फाउंड इन अफ्रीका। सबसे पहले जो सेटलमेंट मिले थे, रहने की जगह, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? रहने की जगह। वो कहाँ मिली थी? अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप में, ठीक है। एंड दी टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट वी दे टुडे कॉल दी ओल्ड वर्ल्ड, यानी कि इसे क्या बोलते थे? पुरानी दुनिया। क्या बोलते थे इसे? पुरानी दुनिया। डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर को एग्जिस्ट एट दिस टाइम एंड इट वाज अराउंड 3.3 मिलियन ईयर, यानी कि अलग अलग तरीके के क्या रहते थे? एंसेस्टर रहते थे। क्या रहते थे? एंसेस्टर अलग अलग तरीके के रहते थे और अलग अलग जगह पर रहते थे, जैसे यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में, ठीक है। अगर कोई तुमसे ये पूछे क्या पहला सेटलमेंट साउथ अमेरिका में मिला था, तो हम क्या कह देंगे? नहीं, पहला सेटलमेंट हमें मिला कहाँ है? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है। फिर उसके बाद आता है और कितने साल पहले मिला था? तो 3.3 मिलियन ईयर एगो, 3.3 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। इसमें क्या मिले हमें? एंसेस्टर मेड दी अर्लीस्ट स्टोन टूल, यानी कि पहली बार उन्होंने स्टोन के टूल बनाए। स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर क्या करा? पत्थर के टूल्स बनाए। अब ये कहो कि आज के टाइम पे तो पत्थर के टूल्स यूज़ नहीं होते, यही बोलोगे? उधर बने तो होते हैं, ओखली नहीं होती पत्थर की, दिखाया तो था। होती है, वो सिलवट्टा, सिलवट्टा होती है ना। तो उस टाइम पे भी एंसेस्टर टूल्स इस्तेमाल करते थे स्टोन के। किसके? स्टोन के। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सो कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या बताते हैं? सो कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर को बताते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके से हम रहते थे। एज द अपोज टू द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स हु डू नॉट पोसेस द कॉग्निटिव एबिलिटी टू मेक सच एज द टूल, यानी कि उस टाइम पे ना हमारे अंदर हम ऐसे रहते थे। उसने बोला सो कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर। अब इस चीज़ को सो कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर क्यों बोला है पता है?
उस टाइम पे हम एनिमल्स की तरह रहते थे। किसकी तरह रहते थे? एनिमल्स की तरह, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या थे? टूल्स यूज़ किए गए। द ह्यूमन बिगिनिंग केम टू नॉन एज दी होमिनिन्स। क्या बोला? होमिनिन्स। और टूल्स मेकर यानी कि उस टाइम पे जो औजार बनाते थे ना, उन्हें होमिनिन्स बोला या टूल्स मेकर बोला। क्या बोला उन्हें? होमिनिन्स जो टूल्स बना रहे, जैसे चाकू बना रहे पत्थर से। कैसे बना रहे? पत्थर से। The tools they create are the sometimes called extracorporeal limbs because they functioning as the extension of the human body, helping people perform the task they could not the accomplish with their the hand alone। यानी कि देखो, कभी कभी इतने शार्प बनाए जाते थे या इतने नुकीले बनाए जाते ना, जिससे कि हम बॉडी को भी काट सकते थे, ह्यूमन की बॉडी, ठीक है। और क्या कर सकते थे? उसका यूज़ करते थे, जैसे हंटिंग करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए। ह्यूमन मेड दीज टूल्स यूज दैम दैट दी डिस्कार्ड दैम व्हेन दे वोर आउट। यानी कि जैसे ही इनसे क्या हो जाते थे, इन्हें लगता था कि हमारे ये जो हथियार लिए हैं, इन्हें ये क्या करते थे? अपने ऊपर अपने साथ लेके चलते थे। क्या होते थे? साथ लेकर के एक जगह से दूसरी जगह चलते थे। ओवर द टाइम दिस डिस्कार्ड टूल्स कॉट ब्यूरियल्स इन दी अपर लेयर ऑफ दी अर्थ। यानी कि ये कहाँ मिले हमें? अपर लेयर, यानी कि ब्यूरियल्स मिली थी, कब्र मिली थी, कब्र के साथ ये टूल्स हमें मिले हैं ह्यूमन बॉडी के साथ, ठीक है। एंड वर लेटर डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल इन द सेम वे द रिमेन्स ऑफ द सम ऑफ और अर्ली एंसेस्टर बर द ब्यूरियल वो ब्यूरिड डीप अंडरग्राउंड एंड ओवर द थाउजेंड और इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी कि ये ना ज़मीन के अंदर दबे थे, बहुत पुराने, मिलियंस ऑफ ईयर, 3.3 ईयर्स पहले के। उसके अलावा क्या कहते हैं? टर्न इनटू दी फॉसिल। फॉसिल में देखो, अब आराम से सुनना, हमने एक क्या ली थी? कब्र ली। क्या ली? कब्र। और उसमें एक इंसान को दफनाया, ठीक है। कितने साल? हमने 2 साल दफनाया। 2 साल में उसकी बॉडी हो गई डीकम्पोज। डीकम्पोज का हिंदी में हाँ, हड्डी हड्डी है। क्या रहेगी? हड्डी हड्डी। तो ये तो बॉडी थी जिसमें हड्डी, कैल्शियम, फास्फोरस क्या है? डीकम्पोज आसानी से नहीं होता, ठीक है। उसका डीकम्पोजिशन आसानी से नहीं होता, हड्डियाँ आसानी से कलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन जैसे हम अनाज की बात करें, टूल्स की, अनाज की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो मतलब तुरंत ही डिग्रेड हो जाती हैं। तो बहुत सारे एविडेंस में नहीं मिले, ठीक है। फॉसिल का मतलब क्या होता है? उसके अवशेष होना। क्या होना? अवशेष। जैसे हड्डी बची है तो फॉसिल है। क्या है? फॉसिल। द डिस्कवरी ऑफ दी The discovery of such tools and fossils are major source of evidence that help the archaeological reconstruct human history and understanding how our ancestral life। यानी कि ये जो हड्डियाँ हमें मिली हैं, ये जो औजार हमें मिले हैं, इनसे हमने उस टाइम की हिस्ट्री को सोचा और सोचने के बाद अंडरस्टैंडिंग करी कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते होंगे, ठीक है। It is the through such the finding that we know that the homo habilis क्या है? habilis हैंडीमैन, यानी कि उस टाइम पे जो हाथों से काम करने वाले लोग होते थे, उन्हें क्या बोला है? होमो हैबिल क्या है? हैबिलिस क्या है? होमो हैबिलिस लिव इन अफ्रीका, स्पेशली दी ओल्डी by gods in the Tanzania and Kenya as not earliest their successor Homo erectus, ठीक है। तो जो तंजानिया है उसमें एक जगह है, केन्या है उसमें एक जगह है, वहाँ पे मिले हमें हमारे क्या मिले? सक्सेसर मिले। सक्सेसर मतलब हमसे आगे आने वाली जनरेशन, जैसे मेरा क्या है, ठीक है। Inventor and the hand Dexys and Clever were the among the first migrate out of the Africa। पहला इंसान जो माइग्रेट हुआ था कहाँ से? अफ्रीका से यूरोप और एशिया की तरफ। वेल ऑल ह्यूमन एंसेस्टर वर टूल मेकर, यानी कि बाकी सारे जो है वो टूल मेकर बने थे। इट वॉज दी होमो सेपियंस दैट डेवलप कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। जो होमो सेपियंस है उनके पास में कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे उस टाइम के एंसेस्टर समझ नहीं पाते थे। अब देखेंगे हम पिक्चर फर्स्ट को देखेंगे। होमो हैबिलिस लिव्ड इन दी क्या है? ओल्डिवियो जॉर्ज तंजानियन केन्या 2 से लेकर के 6 मिलियन ईयर एगो एंड मेड दी कॉपर
स्टोन टूल्स, ये क्या बनाते थे, कॉपर स्टोन के टूल बनाते थे और इनकी खोपड़ियाँ कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, देख ली। फिर उसके बाद क्या है, हमारे बी पे जाएंगे, होमो एरेक्टस का क्या है, एरेक्टस लिव करते थे कहाँ पे, ईस्टर्न अफ्रीका में, रिफ्ट वैली। अब देखो इसमें ईस्टर्न अफ्रीका सबको समझ आ रहा है, देखो ये है अफ्रीका, ठीक है, आराम से समझेंगे क्या है ये अफ्रीका, देखो ये अफ्रीका है, ठीक है। इसका इधर ईस्टर्न वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब उसने बुलाया रिफ्ट वैली, अब हमें रिफ्ट वैली नहीं समझ आती ना, नहीं आई ना रिफ्ट वैली। देखो ये क्या है, एक नदी है और ये एक नदी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे एक पहाड़ है, इन दोनों पहाड़ों के बीच में एक नदी बह रही है, इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली। पहाड़ों के बीच नदी बह रही है। हाँ, देखो एक पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़ है, उन दोनों के बीच में जो रास्ता है उसे बोलते हैं रिफ्ट वैली। उसमें नदी बहे, इंसान जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, ये एक चेयर है और वो एक चेयर है, इनके बीच में जो जगह है ना, खाई बना रही है, उसे बोलेंगे रिफ्ट वैली। आया समझ। 2 मिलियन क्या है, 2 मिलियन ईयर एगो मेड एंड दी हैंड टैक्स एंड दी क्लेवर्स। उसके बाद देखेंगे हम इसको, होमो क्या है, नेडस थैलिसिस, क्या है, होमो नेडस थैलिसिस लिव इन दी यूरोप एंड साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया का मतलब क्या है, ये इंडिया, म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो जापान वाले एरिया में रहता था। अबाउट कब तक, 40,000 साल पहले। एंड मिडिल पैलियोलिथिक फ्लैग टूल्स, यानी कि ये आ गया हमारा पैलियोलिथिक पार्ट। कौन सा पार्ट आ गया, पैलियोलिथिक। देखो एक तो मीजोलिथिक होगा, एक पैलियोलिथिक होगा, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, लिविंग ह्यूमन और दी ह्यूमन सैपियंस। जो इंसान होते हैं ना, वो जो आज के इंसान, उनकी खोपड़ी इस तरीके की है, ठीक है। आर दी ओनली ह्यूमन स्पीसीज लिविंग टुडे ऑन दी अर्थ। आराम से देखेंगे, पहली देखो तीनों खोपड़ियाँ कितनी बड़ी हैं और ये वाली खोपड़ी साइज में क्या है, छोटी है। पता चला। देखो अब नीचे देखना, स्केलप ऑफ अर्ली ह्यूमन एंड मॉडर्न हिस्ट्री शोइंग दी इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, डेवलप होना। सीक्वेंस फ्रॉम होमो क्या है, हैबिलिस एंड होमो सैपियंस। पहली जो पार्ट थे, पहले जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, होमो हैबिलिस, और जो लास्ट वाले हैं वो होमो सैपियंस है। हम होमो सैपियंस हैं, क्या है, हम होमो सैपियंस। अब देखेंगे, लेट अस ऑफ द इमेजिन गिव अबव द आंसर एंड फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चनों के आंसर सना और तुम दोनों करके लाना, ठीक है। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री डिवाइड इनटू द डिस्टिंक्ट पीरियड बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। हमने जो अर्ली मतलब पहले वाली हिस्ट्री को कई पार्टों में डिवाइड किया है। कितने पार्टों में, कई में, जिसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दिखाया गया है, सच एज द डेवलप यूज ऑफ द टूल्स एंड बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर चेंज इन ह्यूमन लाइफ। इसमें हमने एग्रीकल्चर चेंज को देखा, ह्यूमन लाइफ स्टाइल को देखा, सेटलमेंट पैटर्न को देखा। वी विल एक्सप्लोर दिस स्टेज इन दिस चैप्टर, यानी कि इस स्टेज में हम उनके क्या पढ़ेंगे। जैसे पहले लोग क्या करते थे, आराम से देखना, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या है, हंटिंग गैदरिंग लाइफ स्टाइल यूज ऑफ सिंपल स्टोन टूल्स। कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने एकदम पत्थर पे से चिकना कर लिया है ना, कि ये ऐसे मारेंगे बिल्कुल हिरन वहीं गिर जाएगी, ऐसा कर लिया है। तीर कमान बना, तीर कमाने पत्थर, पहले इंसान ने पत्थर यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, पत्थर, ठीक है। फिर उसके बाद इसे बोला गया पैलियोलिथिक एज। क्या बोला गया इसे, पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। दोनों नाम याद रखना, पैलियोलिथिक में हमने स्टोन यूज़ किया था, पैलियोलिथिक बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, और हमने पत्थर का यूज़ किया था, ठीक है। अब शिफ्ट फ्रॉम क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग। हम यहाँ पे क्या करते थे, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था और रहना स्टार्ट कर दिया था, डोमेस्टिकेशन कर दिया था इंसानों ने एनिमल का। पॉलिश स्टोन टूल्स, और यहाँ पे चिकना कर लिया, एकदम चिकना, क्या कर लिया, घिस लिया, क्या कर लिया, घिस लिया। और इसे बोला गया न्यू लिथिक, न्यू स्टोन एज बोला गया। इसे क्या बोला गया, न्यू लिथिक या न्यू स्टोन एज बोला गया। और यहाँ पे गाय भैंस बकरी को हमने पालना स्टार्ट कर दिया, दूध के लिए, दही के लिए। अब क्या है, डेवलपिंग ऑफ द ब्रॉन्ज क्या है, मेटालुगरी
मिक्सिंग कॉपर एंड टिन टू मेक दी ब्रॉन्ज, हमने क्या कर लिया, कॉपर और टिन को आपस में मिला लिया तो क्या बना, ब्रॉन्ज। क्या बना, ब्रॉन्ज। एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड टाउन एंड अर्ली सिविलाइजेशन, इसे बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। क्या बोलेंगे इसे, ब्रॉन्ज एज। और न्योलिथिक रेवोल्यूशन को इसके नीचे ही क्या दिए हैं, इनके वो दिए हैं हथियार। देखो यहाँ से देखना मीसोलिथिक, अब देखो यहाँ से नियोलिथिक में क्या है, 3 पार्ट है। अच्छा, नियोलिथिक जो है ना उसके भी 3 पार्ट है। कितने, 3 पार्ट। नियोलिथिक एज के कितने, 3 पार्ट। तो पहला है मीसोलिथिक। मीसोलिथिक में क्या है, यूज़ ऑफ माइक्रोलिथिक, माइक्रो मतलब छोटे, टिनी टिनी मतलब छोटे छोटे क्या बनाए थे, स्टोन बनाए थे। क्या बनाए थे, टूल्स। जो छोटे छोटे पत्थर थे ना उनसे टूल्स बनाए गए थे, जिसमें ट्रांजिशनल फेस आया बिटवीन हंटिंग और गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर। क्या कर रहे थे इसमें, हंटिंग, गैदरिंग और एग्रीकल्चर पर आ गए थे। फिर क्या था, चैलोलिथिक, क्या इसे क्या पढ़ेंगे, चैलोलिथिक ही बोलेंगे इसे शायद, कैलकोलिथिक। कैलकोलिथिक क्या है हमारा, कैलकोलिथिक। कैलकोलिथिक में क्या है, कॉपर का यूज़ किया किसके साथ, स्टोन के साथ। अर्ली मेटाल्यूरिक एक्सट्रैक्शन एंड द शेपिंग ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट। अब क्या है, जो हमारी मेटल्स जैसे कॉपर है, टिन है, ठीक है, ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज दोनों को मिक्स करके बना रही है, कॉपर और टिन को दोनों को मिक्स करके बनाया ब्रॉन्ज। और इन सारी चीज़ों से उन्होंने क्या किया, इनसे बनाया अब डिजाइन। क्या बनाया, डिजाइन, जैसे चांदी की लहर बनाना, इस तरीके की, ठीक है। अब आयरन एज पे जाएंगे। आयरन एज में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आयरन की चीज़ें बननी स्टार्ट हो गई और वेपन्स जो हथियार बनते थे वो क्या थे, सोसाइटी में सारे ही हथियार लोहे से बनने लगे। पीरियड इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री की बात करेंगे। अब क्या है, थिंक अबाउट इट, वाई डू वी थिंक द शिफ्ट टू द फार्मिंग ड्यूरिंग द न्योलिथिक पीरियड इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन, देन अ सिंपल चेंज डिस्कस विद योर क्लासमेट। आराम से देखेंगे क्या होता, न्योलिथिक में क्या हो गया था, फार्मिंग स्टार्ट हो गई। किसमें हो गई थी, न्योलिथिक एज में फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी। तो उस टाइम पे इसे रेवोल्यूशन क्यों बोला गया, पता है रेवोल्यूशन क्यों बोला गया। आज के टाइम पे एआई है ना, तो एआई क्या करता है, हमारे कामों को आसान करता है ना, वैसे ही फार्मिंग ने हमारे कामों को आसान कर दिया और एक जगह पर रहने के लिए हमें क्या किया, इन्फ्लुएंस किया फार्मिंग ने। हाँ, फार्मिंग, ठीक है। अब देखेंगे पैलियोलिथिक हंटिंग और गैदरिंग पॉइंट, ठीक है। फार्मिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एशिया से, तीनों में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। हाँ देखो, अब देखिए क्या है, न्योलिथिक एज की जो साइट है वो पूछी जाती है, क्या की जाती है, पूछी जाती है, ठीक है। जैसे क्या है हमारा पाबी हिल्स, क्या है, पैबी हिल्स, क्या है, पैबी। बुर्सहम न्योलिथिक एज की क्या है, एक साइट है जो कि पैलियोलिथिक एज की, किसकी, पैलियोलिथिक एज की एक साइट है बुर्सहम, जो कि जम्मू कश्मीर में। और ये साइट पूछी जाती है और यहाँ पे कम से कम 55 साइट और मिली हैं, दीना, रिवाती और मेहरगढ़। क्या है, मेहरगढ़, ठीक है। आनंदपुर, ये क्या है, सारी साइटों के नाम है, क्या है, साइट। भीमबेटका पूछी जाती है, ठीक है। और तेरी साइट भी पूछी जाती है। जितनी भी साइट है ये सारी साइट ही पूछी जाती हैं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और क्या है, न्योलिथिक, तीनों की साइट ही इंक्लूड करके दी गई हैं। जो रेड में है वो किसकी है, पैलियोलिथिक की, और जो ब्लैक में है वो है मेसोलिथिक की, और जो वाइट में है वो है हमारी न्योलिथिक साइट। क्या है, हमारी न्योलिथिक साइट, ठीक है। और ये रेड वाली सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। आप देखेंगे द स्टोन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में इसे बांटा गया है। पहला है हमारा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब सबसे पहले वाली एज, मेसोलिथिक मतलब मिडिल वाली, न्योलिथिक मतलब लास्ट वाली। क्या है, लास्ट वाली। द वर्ल्ड पैलियो मीन्स है ओल्ड एंड लिथिक मीन्स है स्टोन। द पैलियोलिथिक पीरियड नॉन एज द ओल्ड स्टोन एज। क्या बोलेंगे इसे, ओल्ड स्टोन एज। देखो पैलियो मतलब पहले यानी कि ओल्ड, ठीक है। लिथिक मतलब होता है स्टोन, क्या है, स्टोन यानी कि पत्थर, तो इसे बोलेंगे ओल्ड स्टोन एज। इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को हम क्या बोल देते हैं कभी कभी, साउथ एशिया, ठीक है। पॉलिटी में बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना। देखो द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट डेट बैक टू विद अबाउट 2 मिलियन ईयर एगो। एरी, क्या है, एतिरम पक्कम, क्या है, एतिरंग पक्कम इन तमिलनाडु इज डेट टू अबाउट 1.7 मिलियन ईयर एगो एज द इस्लामपुर इज द कर्नाटका इज द डेट टू बी 1.2 मिलियन एगो एट द साइट एनिमल्स फॉसिल। क्या है, फॉसिल, फॉसिल मतलब रिमेन्स ऑफ बॉडी। क्या है,
रिमेन्स ऑफ बॉडी। लार्ज कटिंग टूल्स मिले यहाँ पे, इंडिकेट करते हैं हैंडी डेक्सिस एंड दी क्लेबर्स को, एंड अदर टूल्स सच एज दी स्टोन स्कैपर्स एंड चॉपर मेड ऑफ द क्वार्टजाइट एंड दी लाइमस्टोन। ये सारी चीज़ें मिली, क्या मिली हैं? सारी चीज़ें ही मिली हैं। respectively have been found. These tools were used to the chop animal meat, dig out and decover, scrape animal skin and clip animal bone to the extract protein rich marrow। यानी कि क्या है, जब इन सारी चीज़ों का यूज़ किया गया ना, तो जैसे हथियारों का यूज़ किया जा रहा है, तो उनके अंदर क्या रिमेन्स बच गए, फॉसिल्स बन गए, तो वहाँ पे ना ये इस तरीके के टूल्स यूज़ किए जा रहे थे। क्या थे? क्या है? क्लेवर्स, जो बनाते थे, हैंडी डेक्स यानी कि जो क्या है टूल्स को बनाते थे। डेटिंग किया है 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में ही मिले हैं, इंडिया में ही मिले हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, इस सारे एरिया में हमें ये टूल्स मिले हैं। Further progress in the hunting and gathering war reflect in the making of smaller stone यानी कि छोटे छोटे स्टोन मिले हैं। The main type of the stone tools include the scalpers, bobbers and point. These indicate the improved efficiency in hunting by the developing project site। यानी कि प्रोजेक्ट साइट पे हमें क्या मिले, ये बताते हैं कि किस तरीके की इनके अंदर इफिशियंसी हुआ करती थी। विच वर देन दी टिपेड विद दी शार्प पॉइंट, यानी कि इनके शार्प पॉइंट होते थे। जैसे कि देखो यहाँ पे ये देखना, ये शार्प पॉइंट है, ये शार्प पॉइंट है, ठीक है, ये शार्प पॉइंट है। क्या है? शार्प पॉइंट। लेटर द ह्यूमन इन्वेंटेड दी बो एंड एरो। क्या है? बो एंड, आ तो गया धनुष, क्या गया? धनुष और तीर, तीर कमान, क्या गया? तीर कमान। बो एंड एरो उसी को बोलते हैं। एंड एज वो एज वेल एज दी पैरेलल साइट ब्लेंड एंड दी माइक्रो ब्लेड्स। क्या है? छोटे छोटे हथियार आए। मेड फ्रॉम दी रॉक विद दी ग्लेसी टेक्चर्स, यानी कि टेक्चर आए वेरी शार्प एंड दी फ्रेश मेड, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकीले थे। कैसे? बहुत ज़्यादा नुकीले। दे आल्सो हंट स्मॉल गेम एनिमल, छोटे छोटे एनिमल को हंट किया जाता था। उसके अलावा सिम्बोलाइज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। डेकोरेट किया, क्या करते थे? अभी भी तो हम बकरी को मारते हैं, कुर्बानी देते हैं, मारते हैं, चिकन को मारते हैं, क्या करते हैं? हाँ, खाते हैं हम इसे, क्या करते हैं? खाते हैं। डेकोरेट करते थे बॉल को, कैप को। देखो एक दीवार को, दीवार किसकी है? कैप की। कैप पता है? गुफा, ठीक है। उसके अलावा रॉक शेल्टर हुआ करते थे। रॉक यानी कि चट्टानों में रहते थे ये लोग। भित्ती पेंटिंग करते थे और पिगमेंट का यूज़ करते थे। पिगमेंट का मतलब, पिगमेंट पता है ना? पिगमेंट सुना है। हाँ हाँ हाँ, बोलो। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब होता है कलर। कलर जैसे हरा रंग किस में मिलेगा? पत्तियों में। उसका यूज़ किया है इन्होंने चित्र बनाने के लिए। लाल कलर का यूज़ किया है, ज़मीन से निकलता है, ठीक है। डेकोरेट देयर बॉडी, उसके अलावा इन्होंने पेंटिंग की है और पिगमेंट से ही इन्होंने क्या किया? अपनी बॉडी को भी डेकोरेट किया है। एडिशनली वर दी फर्स्ट टू प्रोड्यूस द बीड्स ऑफ स्टोन। ये तीनों जो हम पढ़ रहे हैं, तीनों जगह के, एशिया, ठीक है, बीड्स ऑफ स्टोन, बोन एंड सेल, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या है? मिली हैं। देखो अब देख रहा है, ये मिला है कुछ इस तरीके से। देखो क्या है? कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये चीज़ें मिली हैं। देखो यहाँ से देखना, ये छोटे छोटे मन के मिले हैं। क्या है? छोटे छोटे मन के। और देखो ऐसे हथियार मिले हैं। Distinct type of stone tools used as the burning or the engrave was also used to engrave symbolized feature on the bone cells such as the ostrich egg। यानी कि ये क्या है? ऑस्ट्रिच की एग थी, उसमें भी हमें क्या मिले? इन टूल्स का, बोन्स के, सेल्स के, ये सारी चीज़ें मिली हैं। Microblads birds fixed in the handle for the easy use of these developing are the associated with our immediate ancestor। देखो ये हम क्या करते हैं, मैंने देखो इसमें क्या है? माइक्रोवेव। ये क्या है? माइक्रोवेव ब्लेड मानेंगे इसे, छोटा सा। जैसे हम क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को कसने के लिए उसमें कपड़ा लगा देते हैं, तेज वो हो जाता है मजबूत। तो उस टाइम पे क्या होते थे? ब्लेड्स होते थे। क्या होते थे? ब्लेड्स, ठीक है। अब ये जो हमारे एंसेस्टर ने उस टाइम पे याद किया था, होमो सैपियंस हु जनरली स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूड द ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बिटवीन दी 50 साल से लेकर के 1200 साल तक के होमो सैपियंस क्या है? फैल।
अब होमो सैपियंस कहाँ रहते हैं? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडिया, चाइना, रशिया और यहाँ तक कि अलास्का जैसी रेयर से रेयर कंडीशन, अंटार्कटिका जैसी रेयर से रेयर कंडीशन में पाए जाते हैं होमो सैपियंस। ये बताइए। हम, ठीक है, हम सब मीसोलिथिक हंटिंग गैदरिंग की बात करेंगे। आप क्या करेंगे? हम हंट करेंगे। क्या करेंगे? हंट यानी कि मारेंगे। अराउंड 12,000 साल पहले की बात करें तो क्लाइमेट क्या हुआ? गर्म हो गया। फिर उसने क्या किया? सिग्निफिकेंटली चेंज किए एनवायरनमेंट में। फॉरेस्ट और ग्रास लैंड क्या हो गए? एक्सपेंड हो गए। एरिया दैट पर द प्रीवियस कवर विद द आइस शेल्फ, क्या है? आइस